हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। प्यार बच्चों, महत्वपूर्ण डेरिवेशन। डेरिवेशन का नाम है किसी भी विद्युत द्रव्य के कारण किसी भी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, ये प्यार बच्चों आपको 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है: अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, विद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का व्यंजक देखने वाले हैं प्यार बच्चों, जो बहुत ज्यादा आसान है और आपको अच्छे तरीके से 100% समझ में आएगा। बस इस वीडियो को पूरे मन से देखिएगा। ठीक है, अगर आप लोग विद्युत तीव्रता वाला व्यंजक पर बनाना सीख जाएंगे तो विद्युत विभव वाला ही बनाने आ जाएगा। और इससे रिलेटेड जितने भी एक नंबर मतलब 2 नंबर के और लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है प्यार बच्चों आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं प्यार बच्चों। मतलब ये है कि इस टाइप के जितने भी 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे ना आपका सारा बनाने आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझिए बेसिक है। तो चलिए प्यार बच्चों शुरुआत करते हैं। बहुत ज्यादा आसान है। पहली बात तो इसमें विद्युत ध्रुव का यूज होगा, वो क्या है वो सारा चीज पता चल जाएगा। यहाँ पर शुरू में ही शब्द आ गया विद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो चलिए प्यार बच्चों शुरुआत करते हैं। पूरे मन से देखिएगा। ठीक है, जहां पर दिक्कत होगा तो हम वहां पर खड़े होंगे। ठीक है, तो मान लो प्यार बच्चों ये आपका ए बी एक क्या चीज है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से समझ में आएगा, मेरा गारंटी है, बस मन से देखो। माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश और बे बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। कोई दिक्कत है? माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश और बे बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से प्यार बच्चों, इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु O से R दूरी पर, कौन दूरी पर? इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर, R दूरी पर प्यार बच्चों एक बिंदु क्या है? तो R दूरी पर एक बिंदु P है और यहीं पर हमको विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो प्यारे बच्चों दूरी को मैं डिनोट कर दूं ना आर से, तो कहोगे हाँ। तो ये रहा प्यार बच्चों, आर दूरी पर एक बिंदु पी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ा ज्यादा खेल मैंने नहीं किया है। माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश और बे बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है और इस द्विध्रुव की लंबाई 12 है। तो प्यार बच्चों 12 लंबाई है तो आधा आधा लिख सकते हैं। कहोगे ऐसा क्यों लिख सकते थे? प्यार बच्चों अगर ये मान लीजिए आधा आधा कर देंगे तो आगे चल के आपको थोड़ा आसानी होगा। ये मान के थोड़ा चल लो, ये आपका प्यार बच्चों आधा आधा लंबाई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है प्यार बच्चों, क्या ए बी एक वैद्युत ध्रुव जिसके ए तथा बी बिंदु पर क्रमशः प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश है। द्विध्रुव की लंबाई 12 है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है और यहीं पर हम लोग को विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। बहुत अच्छा से आप लोग प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, चलिए प्यार बच्चों पहली बात तो आपको प्रमाण लिख लेना मुख प्रत्यय, उससे पहले थोड़ा मैं दूरी निकाल देता हूँ। बताओ ए ध्रुव के कारण पी बिंदु की दूरी कैसे निकलेगा? तो आप कहोगे ए ध्रुव से पी बिंदु की दूरी कैसे निकलेगा? तो प्यार बच्चों ओ बिंदु से पी बिंदु की दूरी तुमको पता है कितना है? तो कहोगे ओ बिंदु से पी बिंदु की दूरी तो आर है। तो अब ए से पी बिंदु की दूरी कैसे निकलेगा? तो प्यार बच्चों ओ से ए बिंदु की दूरी कितना? एल ना है, यानी कि एल प्लस आर जो होगा ए से पी बिंदु की दूरी होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए प्यार बच्चों आपको हमको निकाला ए से पी बिंदु की दूरी, हमको क्या करना है इसमें एल में किसको जोड़ देना है? आर को जोड़ना है, क्योंकि ओ से पी बिंदु की दूरी आर है, इतना इतना आर है। इधर वाला जोड़ देंगे एल प्यार बच्चों तो पूरा दूरी हो जाएगा ए से पी बिंदु की दूरी। हाँ, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे इसको आर प्लस एल लिख दिए। ठीक है, ये इसकी दूरी भी निकल गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको ये बताओ प्यार बच्चों, हमको चाहिए बे बिंदु से पे बिंदु की दूरी। अब वो कैसे निकलेगा? तो सोचने वाली बात है प्यार बच्चों। बे बिंदु से पे बिंदु की दूरी निकालना है, प्लस क्यू से पे बिंदु की दूरी निकालना है, बस उतने ना निकालना है। उससे पहले हमको पता है ओपी की दूरी कितना है? आर है। अच्छा ओ से पी बिंदु की दूरी आर है और प्यार बच्चों ओबी की लंबाई कितना है? तो एल है। अच्छा ओबी की लंबाई एल है, तब तो आर में से एल घटा देंगे, मतलब इतना बड़ा लकड़ी में से इधर वाला हटा देंगे काट के, उधर वाला बच जाएगा ना। तो कहोगे हाँ। तो प्यारे बच्चों यहां से अगर इसकी दूरी हम लोग निकाले जाए तो यहां से निकल जाएगा, पता है क्या? आर माइनस एल निकल जाएगा। अच्छा ये तो बहुत आसान था। हाँ यही तो हम आपको कब से समझाना चाह रहे थे
बड़ी आसान है, बस मजा से समझिए, पूरे ध्यान से समझिए। आर माइनस एल कर देन के इतना बड़ा लकड़े में से एल को घटा दिया इधर वाले को, उधर वाला बच जाएगा ना। तो हाँ, बस फिगर का काम हो गया है। अब प्रमाण आप लोग लिख कीजिएगा प्यार बच्चों आराम से, ठीक है। तो चलो तैयार हैं आप लोग? तैयार है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लेंगे, पहली बार जुड़ते हैं। और साथ में प्यार बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में जो विद्यार्थी नहीं जुड़े, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलो प्यार बच्चों, प्रमाण लिखो, फिगर पहले बना लो। चलो फिगर बना लो, स्क्रीनशॉट कर लो, फिर वीडियो पोस्ट करके बना लो, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, आपका मुख प्रतिज्ञा है प्रमाण लिखे, रचना लिखे, जो भी लिखे, ठीक है। देखिए, माना ए भी एक वैद्युत ध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है, जिसकी लंबाई 12 है। तो ध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर क्या करना है, चुंब विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, बस हो गया। और क्या, अब मान लो मैंने ये किया, वो तो आप लोग समझ सकते हो कि मैंने बेस से P बिंदु को दूरी मैंने ऐसे निकाला कि R में से L को घटा दे इतना को, तो R माइनस एल निकालिए, प्लस क्यू अब इसके कारण P बिंदु की दूरी, माइनस क्यू अब इसके कारण P बिंदु की दूरी निकालेंगे, R प्लस एल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ R है तो इधर वाला जो लेंगे तो L हो जाएगा, R प्लस एल हो जाएगा। आशा है समझ गए, ठीक है। तो चलो प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन, व्यंजक प्राप्त करना देखते हैं, ठीक है। तो पहले चलेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत तीव्रता, तो यहां से लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, हर कलमिया चेंज कर दीजिए ना, तब ना मजा आएगा, पीला को हटावो, हरा को लावो, ठीक है। चलो यहाँ पर से मैं लिखता हूँ प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत तीव्रता ने, प्यारे बच्चों, हाँ, तो विद्युत तीव्रता, बताओ प्लस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो कहोगे प्लस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर विद्युत तीव्रता निकालेंगे। हाँ, तो प्लस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु निकालते प्यारे बच्चों, ठीक है, पे बिंदु पर विद्युत तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश कौन है, तो प्लस क्यू आवेश ही है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत तीव्रता निकालने से पहले आपका बिंदु आवेश के कारण विद्युत तीव्रता फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, तो ये फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, ई बराबर होता है फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है विद्युत तीव्रता के लिए प्यारे बच्चों, जो कि हर विद्यार्थियों को पता ही होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला ये वाला पता होना चाहिए, तभी निकल सकता है, ठीक है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण चल रहा है, तो यहाँ से मैं चलूंगा प्यारे बच्चों, क्या चाहिए, प्लस क्यू आवेश के कारण, तो यहाँ से लिखूंगा E1, क्या लिखूंगा, E1, ठीक। तो तुम लोग को दिक्कत ना है, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर, बताओ क्यू बटे आर। प्यारे बच्चों, आप लोग देखोगे तो प्लस क्यू अब इसके कारण चले हैं, तो प्लस क्यू अब ये ना है, देखो तो प्लस क्यू अब इसके कारण पी बिंदु की दूरी कितना होता है, बीपी ना है, बीपी ना है, पहले दूरी कितना दिया हुआ है, पहले बताओ बीपी, उसका मान कितना है, आर माइनस एल, तो पहले बीपी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीपी का, बीपी का स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीपी का स्क्वायर। अब यहाँ से थोड़ा मान रख देंगे, क्या रख देंगे, मान रख देंगे। अब तो यहाँ पे थोड़ा मान रख दीजिए, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, बताओ बीपी का मान कितना देगा, आर माइनस एल, आर माइनस एल का होल स्क्वायर यहाँ से लिख लेंगे, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इसको समीकरण बंद करेंगे, क्या करेंगे, इसको समीकरण बंद करेंगे। इवन प्यार बच्चों किया, इवन यानी कि प्लस क्यू अब एकांत विद्युत तीव्रता, तो इवन मैंने लिखा, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मान किया है प्लस क्यू अब के कारण, प्लस क्यू अब के कारण बीपी की दूरी है प्लस क्यू अब से, तो बीपी मैंने लिखा, बीपी का मान कितना दिया हुआ है, आर माइनस एल दिया हुआ है, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर लिखा, इस फॉर्मूला पर मैंने सारा चीज लिखा है, ठीक है। इस समीकरण बन हुआ। अब चलेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत तीव्रता, किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत तीव्रता, ठीक है। तो आप लोग बड़े समझदार हैं प्यार बच्चों, आप लोग इसी प्रकार से मेहनत कीजिएगा ना, बोर्ड में एकदम तबाही मचा दीजिएगा, मेहनत खाली करते चलो, ठीक है, हम है ना, बस आप लोग टाइम देते चलिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब माइनस क्यू अब इसके कारण यहाँ चलेंगे, किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत तीव्रता,
अच्छा लिखना भूल गए, माइनस क्यू अब इसके कारण किस बिंदु पर, पे बिंदु पर, ठीक है, अब सुधार लेना थोड़ा। माइनस क्यू अब इसके कारण पे बिंदु पर विद्युत तीव्रता, कौन तीव्रता, पे बिंदु पर, पे बिंदु है, ठीक है, पे बिंदु पर विद्युत तीव्रता माइनस क्यू अब ये है, माइनस क्यू अब इसके कारण पे बिंदु पर विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। पहले बात तो इसमें लिखेंगे हम लोग क्या चीज, तो इसमें हम लोग लिखेंगे E2, क्या लिखेंगे, E2 लिखेंगे। E2 बराबर क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, क्यू बटे आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया, ए से पे बिंदु को देना है माइनस क्यू इसके कारण, ए से पे बिंदु कितना, एपी का स्क्वायर। अब क्या होगा, वो सब तो ठीक है, माइनस क्यू अब इसके कारण चले हो तो माइनस का चिन्ह लगाओ, मैं कहूंगा नहीं लगाऊंगा, क्यों, तो कहोगे आप लोग जबरदस्ती है कि नहीं लगाएंगे, अरे लगाना भी है लेकिन उससे पहले जानो वन, ध्यान दो इधर, ये होता है प्यार बच्चों सदिश रूप में फार्मूला, ऐसे अगर होगा ना ये आर स्क्वायर, तो बताओ मोड से बाहर निकलेगा, बताओ विद्युत तीव्रता सदिश राशि है, मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस ना बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस क्यू आवेश नहीं लिखा था, क्योंकि कोई बच्चे मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस बन जाएगा, इसीलिए माइनस क्यू आवेश के कारण लिखे ना, तो यहाँ पर प्लस आवेश ही है, ठीक है, माइनस नहीं आया इसीलिए, क्योंकि मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस में चल जाएगा, ठीक है, तो इस बात को थोड़ा समझिए। तो ये हो गया प्यार बच्चों आपका क्या समीकरण दोनों भी होगा, क्योंकि एपे का मान रखना है, तो E2 बराबर यहां से लिखेंगे क्या चीज हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, क्यू का मान क्यू का बताओ प्यार बच्चों, क्यू बटे आर का मान कितना, आर का मान एपे का मान कितना है, तो एपे का मान देखोगे तो आर प्लस एल है, तो इसको क्या करेंगे, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये मैंने कर दिया, कोई दिक्कत, तो कहोगे नहीं, अरे दिक्कत होगा भी नहीं, हम है काला प्यार बच्चों, ये समय कारण का हो जाएगा, दो हो जाएगा, अब जोड़ना है कि घटाना वो आप हम पे डिपेंड करता है, हम क्या आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बताओ एक बात हम आपको बोले, देखो औकात की बात है, ठीक है, ये बताओ प्लस क्यू अब यहाँ पर आपको देख रहा है ना कि नहीं, ये देख रहा है तुम लोग को, ठीक है, प्लस क्यू अब के कारण पी बिंदु पर विद्युत तीव्रता निकालना है, अच्छा पी बिंदु पर विद्युत तीव्रता निकालना है, तो प्यारे बच्चों प्लस क्यू अब के नजदीक में कौन है, तो नजदीक में प्लस क्यू अब है, यानी कि इसकी महत्तम शक्ति विद्युत तीव्रता प्लस क्यू अब का बहुत अधिक है, और जो दूर पर है ना उसका विद्युत तीव्रता कम है, तो बताओ विद्युत तीव्रता किसका ज्यादा हुआ, तो कहोगे प्लस क्यू अब वाला के, यानी कि जिस बारह में से छोटा वो घटाते हैं, सबको पता नहीं कि बारह में से छोटा वो घटाते हैं, तो बताओ विद्युत तीव्रता किसका सबसे अधिक है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण वाला, ठीक है, और माइनस क्यू आवेश वाला के कारण बहुत कम है, क्योंकि बहुत दूर पर है पी बिंदु से, तो किसका औकात सबसे ज्यादा है कि वहां पर सहन कर पा रहा है अपने आप को, तो प्लस क्यू आवेश के कारण वाला, तो प्लस क्यू आवेश के कारण में क्या था, इवन ना, प्लस क्यू आवेश के कारण हम लोग चले हैं, देख लो यहाँ से प्लस क्यू आवेश के कारण चले हैं प्यारे बच्चों, तो उसके कारण इवन है, यानी इवन में से आपको E2 घटा देना है, यानी परिणामित तीव्रता पे बिंदु पर निकालेंगे, लिखेंगे पे बिंदु पर परिणामित तीव्रता, क्या लिखेंगे, पे बिंदु पर परिणामित तीव्रता, ठीक है, पे बिंदु आप लोग लिख लेना, परिणामित तीव्रता में क्या करेंगे पता चला आप लोग को, कहोगे हाँ, क्या करना है, बड़े में से छोटे को घटाना, बड़ा कौन है, तो बड़ा प्यार बच्चों E1 है, ठीक है, तो E1 में से E2 घटा दो, तो E1 माइनस E2 घटा दिया, कोई दिक्कत है, तो कहोगे नहीं दिक्कत क्या हो सकता है, तो कहोगे ई बराबर क्या हो जाएगा प्यार बच्चों, तो E1 का मान देखोगे तो 1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट, क्या चाहिए 1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो यहां से मैं लिख दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह माइनस, ठीक है, 1/, क्या लिखा हुआ है E2 का मान कितना दे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर प्लस ना एल का होल स्क्वायर,
कोई दिक्कत है तो कहोगे नहीं, अरे होगा भी नहीं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक काम कीजिए ना, क्या काम करना बताइए। तो ये जो कॉमन है इसको नहीं ले सकते हैं, क्यू बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में से कॉमन नहीं देख रहा, दोनों में कॉमन है। वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, इसमें भी क्यू है उसमें भी क्यू है, तो दोनों कॉमन लेंगे ना, वाइनेस्ट लेंगे ना, तो कहोगे हाँ तो ले लेते हैं भैया, किसी को कोई दिक्कत है तो कहोगे ना दिक्कत हो जाएगा, तब तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। हाँ जी ठीक है, क्यू को कॉमन है, क्यू यहाँ पर भी तुम लिख सकता वन के जगह भी, मन है तो लिखिए, नहीं तो नहीं भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्यू हो गया, ठीक है। अन्य अंदर में जो बचेगा मेरे प्यारेलाल उसको लिखना वन बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, समझ में आया। कॉमन ले लिया तब बेचारा अकेले हो गया, इसमें से भी कॉमन लेंगे तब बेचारा क्या हो जाएगा, अकेले हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। भैया समझ में आ रहा है तो कहोगे हाँ बढ़िया से समझ में आ रहा है, इतना समझ में गए ना। वन बटे फोर पाई ऑप्शन दोनों में कॉमन था, कॉमन ले लिया, आर माइनस एल के होल स्क्वायर माइनस वन बटे वन बटे आर प्लस एल स्क्वायर, ये भी कॉमन। अरे प्यारे बच्चों जो कॉमन लिया कॉमन है, तेरा बहुत दिक्कत है, अब लघुत्तम लेंगे और का क्या लेंगे प्यारे बच्चों, लघुत्तम, क्या लेंगे लघुत्तम। अब कहोगे ये क्या है, ए माइनस बे इंटू ए प्लस बी पढ़े हो ना, ए माइनस बे इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े हो ना, तो कहोगे हाँ। आइए पुटअप करते हैं, लघुत्तम में क्या हो जाएगा पता है ना, कि बेसिक थोड़ा बता दो। ई बराबर हो जाएगा वन बटे फोर पाई ऑप्शन नॉट था, इंटू में क्यू था, बट्टा में था आर माइनस एल और माइनस में आर प्लस एल, ठीक है, ये ना था देखो तो, आर माइनस एल शुरू में था, बाद में आर प्लस एल था, ठीक है। तो वन बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर था, माइनस एक बार लिख लेता हूँ वही चीज, आर प्लस एल स्क्वायर था, यही ना था, तो कहोगे हाँ भैया यही था। अब बताओ लघुत्तम ले लू ना, एक बात मैं आपको बता रहे क्या मैं लिख दिया हूँ यार, गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये आर प्लस एल न था का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब बताओ लघुत्तम ले लू ना, लघुत्तम तो आप लोग जानते हो ए प्लस बी टू ए माइनस बी का हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर रहेगा तो दोनों में स्क्वायर लग जाएगा, तो ये बराबर मैं लिख दूंगा वन बटे फोर पाए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बताओ प्यार बच्चों ठीक है ना यहाँ से, और एक बात ध्यान दो पहले, एक बात ध्यान दो, लघुत्तम ले लूंगा मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, चलो हाँ लघुत्तम मैं ले लेता हूँ, क्या चीज हो जाएगा लघुत्तम पता है ना, आर माइनस एल हो जाएगा इंटू में आर प्लस ये होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में आर प्लस एल हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये लघुत्तम मैंने दोनों का ले लिया, गुना में आ गया। अब लघुत्तम नहीं आता, इसको यहाँ लिखना है, इसको वहां लिखना है, तो यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का चिन्ह माइनस, ये वहां लिखाएगा तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए महाराज, अगर दिक्कत हो जाता तब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसमें दिक्कत तो ना होना चाहिए मेरे हिसाब से, अब आप लोग जाने कहाँ पर कोई दिक्कत उक्कत ना है। मैंने लघुत्तम ले लिया, ठीक है। अगर लघुत्तम नहीं आता तो इसको यहाँ लिखना है तो वहां लिख दिया, इसको यहाँ लिखना वहां लिख दिया, नहीं दिक्कत है तो नहीं, ध्यान दो आगे। ई बराबर लिखेंगे वन बटे फोर पाए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा आप लोग ध्यान दोगे, एक बात को, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान दोगे, एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको तोड़ दें तो कहोगे तोड़िए ना, क्या दिक्कत है, हाँ तोड़ देते हैं, आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि फॉर्मूला है भैया, ये क्या चाहिए फॉर्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, टू आर ए लिख दिया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। हाँ तो कहोगे नहीं दिक्कत है, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह, अब इधर माइनस का चिन्ह दिए हैं तो माइनस के चिन्ह टपका मत दीजिएगा जब तक गुना नहीं करेंगे अंदर में जब तक। अब बताओ इसका फॉर्मूला टोड़ो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इसका होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी कि टू आर एल, ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो कहोगे हाँ ठीक है। अब बताओ यहाँ पर लघुत्तम लोगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर अब देखो लघुत्तम तो हो गया, कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर
का होल स्क्वायर। क्यों प्यार बच्चों, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, दोनों का स्क्वायर लगा होता है तो स्क्वायर मैंने लगा दिया। यहाँ पर ये फार्मूला होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और प्यार बच्चों दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, इसीलिए दोनों में स्क्वायर लग गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है ना, अंदर वाला में गुना कर दो, क्या कर दो, अंदर वाले में गुना कर दो। तो अब गुना करते थे, ये बराबर यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू। अब यहाँ से गुना अंदर में कर लो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 RL, ठीक है। फिर इसमें गुना करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस जो होता है पूरे में अंदर में गुना कराते हैं, माइनस है, एक बार आर स्क्वायर से गुना होगा, एक बार एल स्क्वायर से गुना होगा, एक बार दोस्तों माइनस 2 RL से होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जिसके कारण 4 RL हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 RL हो जाएगा। दिक्कत है तो कहोगे नहीं है दिक्कत है, बताओ नीचे में आप लोग देखोगे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिखा होगा, आर जो है ना मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा बड़ा है एल से, एल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मैं लिखूंगा प्यारे बच्चों आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी एल करने किया तो यहाँ पर हम लिख देंगे आर जो है काफी 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 ज्यादा बड़ा एल से, इसीलिए एल बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो एल यहाँ से गायब हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। ध्यान दो आर जो है ना मेरे प्यारे बच्चों इतना ज्यादा बड़ा एल से है कि एल बराबर 0 हो जाएगा, मतलब आर इतना गो है, ठीक है, इतना गो है, ठीक है। तो एल पता है कितनी गो है, एकदम 93 है, ठीक है, एकदम 93 0 के बराबर, ठीक है। तो उसके बराबर होता है, इसीलिए एल बराबर 0 हो जाता है, ठीक है। बात को ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखो ना प्यार बच्चों, अभी यहाँ पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो बेचारा खत्म हो गया। अब कुछ कट रहा है नहीं, बताओ तो प्लस माइनस कट रहा है नहीं, बताओ। ये प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर खत्म, प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर खत्म, तो जोड़ोगे तो कितना होगा, 2 2 4 RL हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या चीज हो जाएगा, इंटू क्यू आपका था यहाँ पर क्यू, और जोड़ो कितना हो जाएगा, 2 2 4 RL हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 RL हो जाएगा। अब पट्टा में इसको घात को फोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, आर की 2 2 4 हो जाएगा ना, 2 लगा हुआ 2 2 4 हो जाएगा। अब बताओ ऊपर में गो आ रहा है और नीचे में 4 गुआर है, तो बताओ एक गुआर से एक गुआर कट जाएगा, ऊपर वाला आर कट जाएगा इसको से, तो नीचे में 3 को घात, ऊपर में 1 को घात आर का नहीं रहेगा, फिर तो वन ये हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्यू इंटू कितना हो जाएगा पहले बच्चों, 4L ना, 4L हो जाएगा, बट्टा में आर की घात 3 हो जाएगा। अब बताओ क्यू इंटू 12 का फॉर्मूला लगता है, तब वहां पर पी आता है, हम आपको पढ़ाते हैं, रुके ना। ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब देखो हमको 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2L इंटू 2। प्यार बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, 4L को 2L इंटू 2 नहीं लिख सकते हैं, तो कहोगे हाँ क्यों नहीं लिख सकते हैं, 4 RL 2L इंटू 2 लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि Q इंटू 12 का फॉर्मूला P होता है, इसीलिए ये बट्टा में RQ आपको लगा देना है, ठीक है। और सुनो इसका मान कितना होता है, चूंकि Q इंटू 12 का मान कितना होता है, Q इंटू 12 का मान जो होता है P होता है, प्यार बच्चों क्या होता है, Q इंटू 12 का मान P होता है। तो यहाँ पर थोड़ा याद रखेंगे फॉर्मूला से, ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे ई बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और 2 को पहले लिख देंगे तो दिक्कत नहीं ना है। अब बताओ क्यू इंटू 12 का मान कितना होता है, क्यू इंटू 12 का मान क्या होगा, पी होता है, वैद्युत द्रव्य का दोनों में से किसी एक का इसका परिमाण उसके लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्रव्य आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर प्यार बच्चों क्यू इंटू 12 की जगह क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे, और बट्टा में आर क्यू कर देंगे, और भाई यही आपको व्यंजक प्राप्त करना था। मजा आया कि नहीं बताओ, कितना आसान क्वेश्चन है, आप लोग खुद समझ सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। कहोगे लंबा क्वेश्चन, अरे प्यारे स्टूडेंट लंबा कैसे हो गया, ठीक है लंबा है ये नहीं है,
सीखने में टाइम लगता है, सीख जाएगा तो कहोगे बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये था प्यार बच्चों व्यंजक। आशा है बहुत बढ़िया से आपको समझ में आया। प्लीज कमेंट करके बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि कमेंट करते हैं ना तो बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है कि चलो मेरा मेहनत है आपको रंग ला रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, मेरा मेहनत बेकार नहीं जा रहा है। अगर मेहनत कर रहे हैं तो सही दिशा मेहनत कर रहे हैं, ये कमेंट ही बताता है। अगर कमेंट नहीं आता तो पता नहीं चलता कि पढ़ा रहे हैं जब बच्चा को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक कमेंट मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। अगर आप नहीं करते कमेंट तो माने नहीं करता वीडियो बनाने का। ठीक है, कमेंट एक प्यारा सा जरूर से करके बताइए वीडियो समझ में आया कि नहीं। और प्यार बच्चों चैनल से पहली बार जुड़ते तो चैनल को सब्सक्राइब लोग कर लेंगे, हमको पता है। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में जो विद्यार्थी नहीं जुड़े भैया कोई दिक्कत थोड़ी, अगर मन है तो जुड़ जाइए, नहीं दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर है प्यार बच्चों 9142529134, लास्ट में 34 है। चलिए प्यार बच्चों आज के लिए लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।